सतगुरु के दरबार में कमी कहेगी ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी माँ। परमेश्वर कबीर जी की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, हम उससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो कहते हैं आपकी कोई चूक चाकरी में। अब जैसे एक 3 फेज की लाइन से 10 घरों को कनेक्शन मिला हुआ है और अन्य के पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जल रही है और उसका कुछ नहीं चल रहा और कनेक्शन एक स्थान से है। आप कंप्लेन करोगे बिजली विभाग में तो वो मीटर तक चेक करेंगे, वो कहेंगे यहाँ तक लाइट है, आगे अपने पंखे कूलर तुम देखो आगे क्या डिफेक्ट है। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा, जो आप में अपनी त्रुटि के कारण परमात्मा की पावर आगे प्रवेश नहीं करके कोई काम नहीं कर पा रही है, तो आप अपना कोई त्रुटि देखो, पुनर्उपदेश लो, रिकनेक्शन करवाओ, रीसेटिंग करवाओ, लेकिन बार बार नामखंड करने से फिर परमात्मा अक्षुब्ध हो जाएंगे। ठीक है, हम ऐसे समाज में आप रह रहे हो अभी तो, जिसमें एक भक्त नाम लेके जाता है और घर वाले सारे विरोधी होते हैं, तो मालिक को पता है कि बच्चे को मजबूर भी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत दिन ये संघर्ष करने में पक्का होगा, तब तक उसको नामखंड हो जाता है। तो ऑप्शन बनाया है कि उसको अपना दोबारा उपदेश ले, रीउपदेश ले, उसको रिकनेक्ट करवाएं और फिर मालिक साथ देगा, दृढ़ हो। कबीर साहब कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतजा, और सत के बांधे लक्ष्मी या फिर मिले गया। अब जैसे इस दास ने जब शुरुआत करी, मेरे घर वाले सुनने को तैयार नहीं थे इस मार्ग को। मेरा भाई जहाँ भी मैं जाता था भक्ति में साथ रहता था, लेकिन जब ये ज्ञान उसको सुनाया था वो भी चिंगर गया, न बोला इस योग के था। फिर माँ विष्णु में इससे बड़ा कोई हो सकता है। और जब उनको ज्ञान हुआ सारा परिवार और सबसे आगे खड़े हो गया वही भाई आकर के, तो संघर्ष फिर हमने नहीं छोड़ा, इस बात को लगे ही रहे। और आज देख लो कितना विरोध हुआ, जेल तक भेज दिया झूठा केस बना के इस दास पे, लेकिन आज सफल हुए। परमात्मा कहते सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पतदा, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिले गया। हम परमार्थ में लगे हैं, स्वार्थ में गलती कर आदमी 100 बार जेल जाओ, और दुष्ट कर्म है उसका। यदि कोई अपराध करके जाता है, निरपराध, ये तो एक स्वतंत्रता जैसी लड़ाई है। अज्ञान से ज्ञान को स्वतंत्र करवाना है, जीव को काल से स्वतंत्र करवाना है। इससे बड़ा संघर्ष और इससे बड़ा पुण्य में कर्म इस पृथ्वी पर नहीं है। आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं, और जीव का उद्धार करा दे इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं इस पृथ्वी पे। तो वो दास कर रहा है, और अब मेरे बच्चे भी सारे लग कर तुम उसी में लग जाओ, सब अपने भाई बहन हैं। सबको सुख होगा, सभी दुखी हैं, सबको भगवान की चाह है, लेकिन ये काल के 2-3 घेरे बैठे हैं। अज्ञानी बना के आप उनको विद्वान बनाओ, साथ में उन कैसेट सुनाओ, पुस्तकें भेजो उनके पास जैसे तैसे करके। और जब उनको ज्ञान होगा, जब कोई ना रहे वहाँ पर, अब दौड़े दौड़े आ रहे हैं भगत सारे छोटे छोटे नकलियों को, रो रहे हैं अपने कर्मों को। 20 वर्ष खो दिया, 10 वर्ष खो दिए, 13 वर्ष नाश कर दिया अपने जीवन का, केवल दुख इकट्ठे हो गए। कोई बात नहीं, अब आपको भगवान मिल जाएंगे, आपके सुख भी होंगे और आपका मोक्ष भी होगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस भक्ति रूपी बीज को और इस फसल को वही परिपूर्ण करेगा जो इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाएगा जिसको। जैसे किसान खेती बोता है, हमारे हरियाणा क्षेत्र में नहर से सिंचाई की जाती है, और गेहूं का फसल जो है सर्दियों में ही परिपक्व होती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ इतनी भयंकर गर्म सर्दी पड़ती है, शीत लहर चलती है। हम अपने कमरे कक्ष बंद करके रजाई ओढ़ के कंबल जोड़ते हैं, या कोई हीटर वगैरह लगा के अपने को ताप प्राप्त कराते। और उस समय उस किसान का खेतों में पानी लगाने का नहर का समय होता है। अब उस सर्दी को देखे कोई बाहर ना निकले, पड़ोस के दूसरे घर में भी जाना हो तो इन्हों सोचा सुबह जाऊंगा, अब तो बहुत ठंड है बाहर, आलस कर जाएगा। लेकिन वो किसान आलस नहीं करता। इतनी काली पीली रात होती है, ऊपर से सर्दी गिर रही होती है, भयंकर
तेज हवा चल रही होती है और वो खेत में पहुंच जाता कस्सी लेकर, और जो कंबल वगैरह छोटा मोटा ले रखा उसको भी रख देता है एक तरफ। उस समय जब वो पानी लगाने लगता है और घुटनों पानी में खड़ा हो जाता है और ऊपर से शीत लहर चल रही होती है, तो वो अपने उस मार्ग का, उस फसल को परिपक्व करने का पूर्ण मास्टर है। उसको ये मालूम है जब मैं आज आलस कर गया और सर्दी से डर के कमरे में बैठा रहा, पानी का समय निकल जाएगा, मेरी फसल सूख जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं निर्धन हो जाऊंगा। इसलिए वो सिर धड़की बाजी ला के, चाहे सांप काटो, चाहे कांटे लागो और चाहे नमुनिया हो, उस काम ने करके छोड़ेगा और सफल भी होगा। फिर खेत में काट के लाओगा भर के गाड़ी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस समय इस मार्ग के ऐसे मास्टर बन जाओगे, उस समय आप देखना ये संघर्ष करोगे ही करोगे, चाहे कितना ही दुख हो। दुख तो मान के मार्ग में होता नहीं, लेकिन हम महसूस थोड़ा सा कर लेते हैं, परमात्मा फिर साथ रहता है। आप जब मालिक के लिए संघर्ष करते हो, वो कोई बालक थोड़ा ही है। पिछले इतिहास देख लो, मीराबाई ने संघर्ष किया, उसके साथ कैसे कैर ढाए थे और मालिक ने पल पल पर मदद की उसकी। विष का प्याला प्यार दिया था तो नहीं मरी। विष का गुण है, नाश कर देता है बॉडी को, और परमात्मा ने गुण बदल दिया भक्त के कारण। तो उसके हाथ में सब पावर है। तो हम अपने भगवान को, उस समर्थ परमात्मा को पहचान कर और इस मालिक के मार्ग को ग्रहण करके फिर इतना दृढ़ होकर चलना पड़ेगा आपने। फिर सफलता देखियो, फिर इसका फल देखना, यहाँ भी सुख होगे और सतलोक में जाओगे सीधे जहाज में बैठ के। ये गारंटी देता है दास आपको।